हाय, कैसे हैं आप लोग? आई होप कि बहुत अच्छे होंगे। मैं सुप्रिया, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज हम डिस्कस करेंगे बैक पेन के बारे में। तो पीठ का दर्द क्या होता है, तो इस संदर्भ में बात करेंगे कि कमर के ऊपर का हिस्सा और गर्दन के नीचे का हिस्सा में जो दर्द होता है, तो उसी को हम पीठ दर्द कहते हैं या उसको हम थोरासिक पेन के नाम से भी जानते हैं। तो इसी संदर्भ में आज बात करेंगे। तो फ्रेंड्स, पीठ का दर्द कितना भी पुराना क्यों ना हो गया हो, लेकिन इस वीडियो के थ्रू हमेशा के लिए वो चला जाएगा। लेकिन इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। तो अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो मेरे चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, जिससे आने वाले नेक्स्ट वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहले मैं बता देती हूँ कि पीठ का दर्द क्या होता है। तो पीठ का दर्द जो होता है वो गर्दन के नीचे के हिस्से में और कमर के ऊपर के हिस्से में जो दर्द होता है, तो उसमें जो है ना वो बहुत ज्यादा पेन होता है। और जब लोगों को होता है तो वो नहीं बता पाते हैं कि दर्द किस तरह का है और ये क्यों हो रहा है। ठीक है, और बहुत ही ज्यादा अनकंफर्टेबल महसूस करते हैं। तो उन्हें एक अजीब सा दर्द होता है कि जो कि सांस लेने में भी उनको दर्द होता है पीठ में। और कभी कभी क्या होता है कि जैसा लगता है कि जैसे कोई नस में खिंचाव हो रहा है, तो उस तरह का दर्द होता है। तो जो ये खिंचाव वाला दर्द होता है, तो इसको हम पीठ के दर्द में जब इस तरह का खिंचाव होता है, तो उसको थोरासिक पेन बोलते हैं। तो पीठ में जब ज्यादा अकड़न आ जाती है, तो कमर और गर्दन पर लोड पड़ने लगता है। तो कमर का दर्द या पीठ का दर्द हमारी जो है आधुनिक जीवन शैली की ही देन है। तो हर व्यक्ति को अपने जीवन के दौरान में कभी न कभी पीठ का दर्द जरूर होता है। ठीक है, तो लेकिन पुरुषों की तुलना में स्त्रियों को, महिलाओं को पीठ दर्द की समस्या ज्यादा देखने को मिलती है। तो हमारे देश में 75 से 80% लोग पीठ दर्द से पीड़ित हैं। तो लेकिन इसे साधारण समझकर लोग उसका इलाज नहीं करवाते हैं या फिर डॉक्टर को नहीं दिखाते हैं कि मतलब नहीं जाते हैं, आलस कर जाते हैं। तो फिर कहीं न कहीं गंभीर बीमारी होने के चांस रहते हैं। और जब तक हम डॉक्टर के पास नहीं जाते हैं, अपने ही तरह से इलाज करते रहते हैं कुछ न कुछ, तो इससे क्या होता है कि वो पीठ का जो दर्द है ना, वो हमेशा के लिए पीठ में अपना स्थान बना लेता है। डॉक्टर्स का भी मानना है कि दर्द से बचाव के लिए ज़रूरी सावधानियाँ ही अपनाना इसका सबसे बेहतर इलाज है। तो अगर हम जितनी सावधानी रखेंगे, उतना ही हमारी पीठ दर्द में आराम मिलेगा। तो चलिए जान लेते हैं कि ऐसे कौन से कारण होते हैं कि हमारी जो पीठ में दर्द लगातार बना रहता है। आमतौर पर 40 वर्ष की उम्र के बाद जो हमारी रीढ़ की हड्डियां हैं, तो उनमें से कैल्शियम और ये मैग्नीशियम वगैरह और खनिज पदार्थ जो है वो कम होने लगते हैं। धीरे धीरे मांसपेशियां भी कमजोर होने लगती हैं। तो और अगर इसी दौरान अगर हड्डियों में कोई चोट लग जाती है या फिर और किसी तरह की तकलीफ होती है, तो फिर इन सारी समस्याओं में क्या होता है ना कि हमारी हड्डियां जो है वो कमजोर होती चली जाती हैं। और जो पेन होने लगता है, तो उसको हम स्लीप डिस्क का भी नाम दे सकते हैं। तो जो लोग स्लीप डिस्क के शिकार हो जाते हैं, तो उनको पीठ में दर्द जो है वो एक आम समस्या बन जाती है। लंबी बीमारी जो है वो वजह बन जाती है पीठ दर्द के लिए। तो लंबी बीमारी की वजह से भी पीठ दर्द होने लगता है। और कभी कभी क्या होता है ना कि गलत ढंग से अगर हम बैठते हैं, गलत ढंग से हम लेटते हैं या गलत ढंग से खड़े होते हैं, तो भी हमारी रीढ़ की हड्डी पे जोर पड़ता है और उसमें दर्द होना शुरू हो जाता है। तो पीठ दर्द के कारणों का पता लगाने के लिए हमें रीढ़ की हड्डी की बनावट पे ध्यान देना होगा, उसकी बनावट को हमको समझना होगा। तो क्या करना है कि हमारी जो रीढ़ की हड्डी है, वो 33 हड्डियां जो है वो एक के ऊपर एक जो इस तरह से वो बनी हुई हैं। तो उसमें क्या होता है, जो बीच में क्या होता है, डिस्क होता है। तो हमारे शरीर के ऊपरी हिस्से का जो वजन होता है ना, तो वो रीढ़ की हड्डी को ही सहना पड़ता है। ठीक है, और गर्दन जो है पीछे की, वो भी रीढ़ की हड्डी पे ही टिकी रहती है। तो उसमें भी हमको हमेशा ये ध्यान देना है कि कभी भी हमको ज्यादा झटका ना दे, जिससे उससे भी हमको पीठ में दर्द होने लगता है। और आवश्यकता से अधिक अगर हम काम करते हैं, तो उससे भी हमारे पीठ में दर्द होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। कभी कभी हम जरूरत से ज्यादा मेहनत करने लगते हैं, कभी कभी हमको बहुत थकान लगती है और उसके बाद भी हम काम करते चले जाते हैं, तो वो सारा स्ट्रेन जो है वो रीढ़ की हड्डी पे पड़ता है और वो दर्द
होने लगती है। गलत तरीके से एक्सरसाइज करना, वो भी हमारी पीठ में दर्द होने के लिए बहुत बड़ा कारण है, क्योंकि जब अगर एक्सरसाइज करते हैं और उसको सही तरीके से नहीं करते हैं तो भी हमारी पीठ में दर्द शुरू हो जाता है। कभी कुर्सी पे हम लोग बैठे रहते हैं, घंटों काम करते रहते हैं, ठीक है, कंप्यूटर पे काम करते हैं, तो उस वजह से भी स्ट्रेन पड़ता है पीठ पर, लगातार एक ही मुद्रा में रहती है तो उससे भी हमारे पीठ में दर्द होने लगता है। और उम्र का जब उम्र बढ़ती है तो उम्र बढ़ना भी एक बहुत बड़ा कारण है पीठ दर्द का, क्योंकि उम्र के बढ़ने के साथ हमारे शरीर में कैल्शियम की कमी होने लगती है, हड्डियां कमजोर होने लगती हैं, जितने भी खनिज पदार्थ, खनिज लवण जितने भी हैं वो हड्डियों से धीरे धीरे कम होते जाते हैं और उस वजह से भी हमारी पीठ में दर्द होने लगता है। ऐसे लोग जो बहुत ज्यादा नरम बिस्तर को खोजते हैं, हमेशा नरम बिस्तर पे सोते हैं, तो वो तो पीठ दर्द की चपेट में बहुत जल्दी आ जाते हैं, ठीक है। और मोटे लोग जो है वो अक्सर पीठ दर्द से परेशान रहते हैं। फ्रेंड्स, ऊंची एड़ी के जूते, चप्पल व सैंडल ये भी पीठ दर्द का एक बहुत बड़ा कारण है कि लोग फैशन में खरीद के ले आते हैं, फिर उसको पहनते हैं, तो इससे क्या होता है ना कि वो कुछ देर के लिए तो सही रहता है अगर कम देर के लिए पहना, लेकिन अगर अधिक समय के लिए पहनते हैं और या फिर अधिक ज्यादा हमको तेज चलना है कहीं, तो फिर क्या होता है वो नुकसान का देह हो जाता है, क्योंकि इस तेज चलने से हमारा संतुलन जो है वो बिगड़ जाता है, गिरने के भी चांसेस रहते हैं और पीठ में दर्द स्टार्ट हो जाता है। और आहार के नियमों के विपरीत अगर हम भोजन करते हैं ना, तो वो भी हमारी पीठ दर्द के लिए बहुत ज्यादा कारगर है, क्योंकि अगर हम ऐसी चीजें खाएंगे कि जो हमको नुकसान करने वाली हैं, जो बादी हैं, जो या इस तरह से नहीं हमको शरीर में सूट करने वाली है, तो अगर ऐसी चीज हम खाते हैं तो भी हमारी पीठ में दर्द होना स्टार्ट हो जाता है। तो आइए जान लेते हैं कि ऐसे कौन से नियम हैं, क्या नियम हम अपनाएं कि हमको पीठ दर्द से छुटकारा मिल तो इसमें सबसे पहले जो आता है तो वो यही है कि जिन लोगों को पीठ दर्द की शिकायत रहती है तो उनको जमीन से अगर कोई चीज उठानी है तो उस वस्तु को उठाते समय अपनी पीठ को ना मोड़े, ठीक है, और जब बल्कि घुटनों के बल घुटनों को मोड़ लें और उसके बाद वो उठाएं, ठीक है। तो ये है कि पीठ मोड़ने से आपको फिर कष्ट हो सकता है, दर्द हो सकता है। हमेशा बैठ जाएं, घुटनों को मोड़ लें और फिर कोई चीज जमीन पर से उठाएं। फ्रेंड्स, ऊंचाई पे अगर कोई चीज रखी हुई है तो उसके लिए भी आपको कभी भी उचक के नहीं उठाना है, ठीक है, उचक के नहीं उतारना है कोई भी सामान। उसके लिए भी आपको क्या स्टूल या किसी भी चेयर का यूज करके भी सामान को उठाना है। फिर पीठ दर्द से बचने के लिए जरूरी हो जाता है कि हमको हमेशा सीधे बैठना है, ठीक है, सीधे बैठ के हमको भोजन करना है। तो सीधे जब हम बैठेंगे तो हमारे पीठ में दर्द होने की संभावना एकदम खत्म हो जाएगी। और अगर कई बार ऐसा होता है कि हमको बहुत देर तक कहीं खड़ा रहना पड़ता है, तो एक ही पोज में ना खड़े रहें, जैसे बहुत कहीं गए, हमको नहीं बैठने की जगह है, खड़े हैं बहुत देर तक खड़े हैं, तो हमको क्या करना है, अपने पैरों की पोजीशन को बदलते रहना है। तो पैरों की पोजीशन बदलते रहेंगे तो इससे पीठ में जो दर्द हो या खिंचाव होगा तो वो नहीं होगा। फ्रेंड्स, इस बात का हमेशा ध्यान रखें कि हमेशा मुलायम व आरामदेह जूते, चप्पल या सैंडल ही पहने। फिर क्या है कि हमको सोने के लिए जब हम जाते हैं तो हम कभी भी ऊंचे तकिए का इस्तेमाल ना करें, क्योंकि तकिया ऊंचा करके सोने से भी पीठ में दर्द होने की संभावना बढ़ जाती है, ठीक है। और अपनी दिनचर्या में ऐसे सभी कार्यों को हटा दें जिससे कि आपको बहुत ज्यादा थकान होती है। तो बहुत ज्यादा थकान वाले काम करने से भी पीठ में दर्द होने लगता है, तो अब ये सारे काम करना बंद कर दें। और सबसे जरूरी ये चीज है कि हम लोग कभी भी कुछ काम करते हैं और फिर हमको ध्यान नहीं रहता है कि हमारे पीठ में दर्द है, तो हम झटके से कोई भी भारी सामान उठा लेते हैं। तो हमें ये गलती बिल्कुल नहीं करनी है, हमें कभी भी भारी सामान को नहीं उठाना है। फ्रेंड्स, पीठ दर्द से बचने के लिए हमको अपनी दिनचर्या में कुछ ऐसे व्यायाम शामिल कर लेने चाहिए जिससे कि हमारी मांसपेशियों की सक्रियता बढ़े, ठीक है। और एक्सरसाइज करने से मांसपेशियों में लचीलापन भी आता है और भी मजबूत होती हैं। तो शरीर के अन्य अंगों के साथ साथ हमको अपने
पीठ का बहुत ध्यान रखना है। तेल मालिश अगर हम करवा लेते हैं तो उससे भी हमारी पीठ को बहुत ज्यादा आराम मिल जाता है। और पोषक तत्वों से युक्त भोजन को हमको लेना है, संतुलित भोजन को लेना है, तो जिससे क्या होता है कि शरीर में होने वाले दर्द में हमको राहत मिल जाती है। कैल्शियम और मैग्नीशियम युक्त भोजन जो है वो हड्डियों के लिए काफी फायदेमंद है। पोषक तत्वों से युक्त संतुलित भोजन हमको करना है, संतुलित खान पान खाना है, जिससे कि हमारे शरीर में होने वाले दर्द से हमको राहत मिल सके। हम अपने खाने में जो है डेयरी प्रोडक्ट्स है और ग्रेन्स, केला, अखरोट, ये सारी चीजों को शामिल कर सकते हैं, जो कि हमको दर्द से राहत मिलाने में काफी कारगर सिद्ध होते हैं। कुछ सिंपल एक्सरसाइज है जिसको कि आप करके काफी रिलीफ महसूस कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो इसमें सबसे पहली एक्सरसाइज जो है वो चेयर पे बैठ के ही करना है, ठीक है। तो उसमें क्या करना है, अपने दोनों हाथों को ऐसे क्रॉस वाइज करना है, चेस्ट पे रखना है इस तरह से, और उसके बाद से राइट और देखने की कोशिश करना है, और उसके बाद लेफ्ट, ठीक है। हमको क्या करना है, अपने गर्दन को भी मूव कराना है पीठ के साथ साथ। तो देखिए इस तरह से। तो 5 सेकंड होल्ड करेंगे और फिर सीधे हो जाएंगे। फिर लेफ्ट, 5 सेकंड होल्ड करेंगे और फिर उसके बाद सीधे हो जाएंगे। इस तरह से हम को 10 से 12 बार करना है। तो इस तरह से अगर हम 10 से 12 बार करते हैं, एक दिन में 3 बार कर लेते हैं, तो काफी रिलीफ महसूस होगा। और सेकंड एक्सरसाइज है फ्रेंड्स, उसमें हमको क्या करना है कि अपने दोनों हाथों को इस तरह से कर लेना है। आप देख रहे होंगे, इस तरह से करना है और इसको स्ट्रेच करना है। तो सबसे पहले राइट और हम ऐसे बेंट होंगे, जिससे कि पीठ में खिंचाव होगा। 5 सेकंड होल्ड करने के बाद फिर हम इस तरह से करेंगे। तो 10 से 12 बार अगर हम इसको कर लेते हैं तो हमारी पीठ में बहुत ज्यादा आराम मिलेगा। आप करके देखिएगा, आपके पीठ का दर्द जो है वो एकदम चला जाएगा। तो इस तरह से 10 से 12 बार करेंगे आप। दिन में 3 बार या 2 बार भी कर लेंगे तो बहुत ज्यादा रिलीफ मिल जाएगा। नेक्स्ट एक्सरसाइज भी फ्रेंड्स ये चेयर पे बैठ के ही करना है। और चेयर पे बैठ के इस तरह से हम हाथ को जो है वो अपने इससे सटा लेंगे, बॉडी से, ठीक है। बॉडी से अलग नहीं करेंगे, बॉडी से सटा लेंगे। और फिर उसके बाद हमको क्या करना है कि हमको अपने हाथों को इस तरह से पास में लाना है। हाथों को इस तरह से पास में लाना है, ठीक है, इस तरह से। और यहाँ सटा रहेगा, ये चीज जो है वो सटी रहेगी। और हमको इस तरह से करना है जैसे मेरे हाथ में कोई रबड़ है और उसको हम खींच रहे हैं, तो इस तरह से। तो इससे आपके पीठ में देखिएगा खिंचाव महसूस होगा और उससे आपको बहुत आराम मिलेगा। तो जो इस तरह से, इस तरह से इसको आप हाथ को बॉडी से लगा के रखेंगे और इस तरह खींचेंगे और फिर धीरे धीरे इस तरह से आ जाएंगे। तो पीछे जो है खिंचाव होगा, उससे आपको बहुत रिलीफ मिलेगा। धीरे धीरे करेंगे, यहाँ पर होल्ड करेंगे 5 सेकंड, खींचने की पूरी कोशिश करेंगे, हाथों को फैलाएंगे और फिर ऐसे करें। तो इस तरह इस एक्सरसाइज को भी 10 से 12 बार अगर आप करते हैं
दिन में 2 से 3 बार भी कर लेंगे, किसी भी समय कर सकते हैं। चेयर पे बैठ के ही करना है, तो आपको कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा रिलीफ महसूस होगा। ठीक है, अब लास्ट एक्सरसाइज है कि आपको क्या करना है फ्रेंड्स, कि अपने इस तरह से हाथों को जोड़ना है और ये आपको जो है वो पीछे लाना है गर्दन के, इस तरह से। ठीक है, तो इस तरह से आपको लाना है और अपनी कोहनी को जो है वो इधर ले आना है सामने। ये सट जाती है तो अच्छा है, अगर नहीं सटती है तो इतनी रहने दे। और अब इससे आपको क्या करना है ना, इस तरह से सर्किल बनाना है ये, तो इससे भी आपके पीठ में जो है खिंचाव महसूस होगा। और 10 से 12 बार करना है तो आपको बहुत रिलीफ महसूस होगा। शुरू में तो आपको सर्किल ही बनाना है। ठीक है, 5 टाइम्स इस तरह और 5 टाइम एंटी क्लॉक। इस तरह से ये आपको करना है। इसको आप कर लेते हैं दिन में 2 बार भी, 2 से 3 बार अगर आप कर लेते हैं सुबह दोपहर शाम, आप देखेंगे कि आपके पीठ का दर्द एकदम भाग गया। मेरे पेट में भी बहुत दर्द था, लेकिन मुझको इन्हीं तीनों चारों एक्सरसाइज से बहुत ज्यादा आराम मिला, तो फिर इसलिए मैंने आप लोग से शेयर किया है। और इसके बाद से जब आप सर्किल कुछ दिन बना लेंगे, फिर उसके बाद से आपको क्या करना है, अल्फाबेट्स बनाना है, स्मॉल अल्फाबेट्स बनाना है। और सबसे पहले आप ए टू एच बनाएंगे और फिर धीरे धीरे बढ़ाते जाएंगे। ठीक है, इसे आपको इस तरह से ए बनाना है, फिर इसको इस तरह से बी बनाना है, सी, डी, ई, एफ, ठीक है, जी, एच। तो इस तरह से आपको करना है और धीरे धीरे इनको आगे बढ़ाते जाना है। तो आप देखेंगे कि पीछे की जो वो है स्ट्रेच होते हैं ना, तो फिर बहुत ज्यादा आराम मिलता है, मांसपेशियों में खिंचाव होता है, तो उससे बहुत अच्छा लगता है, मतलब तुरंत ही रिलीफ मिलेगा आपको। ठीक है, और अगर आप लगातार करते हैं तो फिर तो कहना ही क्या है, मतलब बहुत ज्यादा आपको आराम मिलने वाला है, उसमें कोई दो राय नहीं है। तो इसलिए आप इसको जरूर से अपनाइएगा और आपको कमेंट करके भी जरूर से बताइएगा कि आपको ये सारी एक्सरसाइज कैसे लगेंगी। तो दोस्तों आशा करती हूँ कि आप लोग को मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा, और अगर पसंद आया है तो जरूर से लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको कितना फायदा हुआ। तो चलिए फिर मिलेंगे हम लोग अपने नेक्स्ट वीडियो में, और हमेशा हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और अपना बहुत ख्याल रखिए। तब तक के लिए